हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जो प्रीवियस क्लासेस था मैंने बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, और आज डिस्कस करूंगी वेक्टर प्रोडक्ट और कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर और यू कैन से इट एज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? अगर दो वेक्टर का हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। सपोज मान लो ए वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर। ड्रॉ कर लेते हैं। पहला देख लो, ये सपोज ये हो गया ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड देयर इज सम एंगल थीटा इन बिटवीन देम। क्लियर? अगर ये दो वेक्टर है उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसे कैसे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी। जो रिजल्ट आएगा, मान लो एक रिजल्ट आया सी, तो जो रिजल्ट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए तो उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा ये भी हमें एक वेक्टर ही देगा। और वेक्टर मतलब क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज उसका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। क्लियर? अब देखते हैं इस जो क्रॉस ए और बी वेक्टर जो रिजल्ट सी आया वो कैसे निकलेगा। क्लियर? तो अब देख लो, फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, because here is the theta is the smallest angle between the two vector a and b। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि दो वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, उसका प्रोडक्ट ले लो और साइन ऑफ दैट थीटा एंगल हो गया। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड पार्ट। अब जैसे मैंने बताया कि जो सी वेक्टर जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर है, उसका तो कुछ डायरेक्शन रहेगा ना, तो डायरेक्शन क्या होता है? एन कैप। और यहाँ पे जो एन कैप डायरेक्शन है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर which is perpendicular both a vector and b vector। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर which is perpendicular to, किसको परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। क्लियर? अब देखते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हो। जो अगर दो वेक्टर है, डायरेक्शन कैसे निकालो? मान लो ये जो दोनों वेक्टर है ए एंड बी, सपोज इस प्लेन में है, ये हो गया ना एक प्लेन, ये प्लेन में दो वेक्टर है, तो हमें निकालना है अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा। तो डायरेक्शन जानने के लिए हमें बहुत सारे रूल है, तो हम कौन सी भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगी राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? देखो, मान लो ये अगर तुम्हारा हैंड है, राइट हैंड है, सपोज ये राइट हैंड, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, समझने की कोशिश करो। ये हो गया राइट हैंड और ये हमारा थंब है। तो अब क्या देखना है? ऐसे फिंगर रखो और जहां से जहां जाना हो, सपोज यहाँ पे हमें ए से बी जाना है। क्लियर? तो जो राइट हैंड थंब है ऐसे रखो और जहां से जहां जाना है फिंगर को ऐसे ही क्रॉल करो। क्लियर? अगर फिंगर को क्रॉल करने के बाद थंब जिस वे में डायरेक्शन दिखाता है वही हो जाएगा तुम्हारा एन कैप का डायरेक्शन। यहाँ पे देख लो, ये जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है दोनों इसी प्लेन में हैं। अगर नाम देते हो तो नाम दे दो पी क्यू आर एस। ये जो दोनों वेक्टर इसी प्लेन में हैं, अगर हम ऐसे यहाँ पे थंब रख के क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो एन कैप का डायरेक्शन आइदर अपवर्ड की तरफ होगा, नहीं तो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि अगर ये प्लेन है प्लेन से बाहर जा रहा होगा, नहीं तो अंदर नीचे आ रहा होगा, दोनों डायरेक्शन हो जाएगा ये। तो ये हो जाए, ये क्या है? एन कैप की डायरेक्शन तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे
हमें ए से बी जाना है, तो फिंगर रखो यहाँ से और ए से बी को रोटेट करो, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड की तरफ, हमारा थंब अपवर्ड की तरफ क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। क्लियर। सो ये हो गया तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं उसकी स्पेशल पॉइंट्स, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा। सो फर्स्ट पॉइंट देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट उसकी फॉर्मूला से ले लो, तो फॉर्मूला क्या बताया हमें कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर। सो अगर यहाँ पे इफ जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब थीटा 0 है मान लो, तो जो दो वेक्टर है ए एंड बी, ये ए एंड बी, यहाँ पे थीटा 0 है और 180 भी मान लो, तो 180 होगा तो कैसे हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इस पे एंगल दिखा तो ये क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर, और जब सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल वेक्टर। तो इसी केस में तो उन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि जो साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर। देन अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो दो वेक्टर है उनके बीच जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर लो। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन 90। क्लियर। तो साइन 90 तो क्या हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मतलब जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है वो दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। क्लियर। सो ये हो गया एक स्पेशल केस। देन सेकंड देखते, और यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे तो 0 है तो क्योंकि पॉइंट का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता मतलब क्या है, ऑल टाइप, ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ए बी है मैग्नीट्यूड और साइन 91 हो गया, जो डायरेक्शन है तुम फिंगर घुमा लो और घुमा के तुम डायरेक्शन देख सकते हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए एंड बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। देन देखते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस में देखो, हाँ वहां पे जो डॉट प्रोडक्ट बताया था, हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो जाएगा, मैंने बताया था ना, जो प्लेन में दो वेक्टर लेके किसी का ए से बी जाता था तो डायरेक्शन क्या होता था, अपवर्ड, अगर बी से ए आएगा तो डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड, और जब डाउनवर्ड है तो नेगेटिव रहेगा, ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। तो अगर ये ए वेक्टर है और अनदर वेक्टर ये हो गया, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है और वो ए जैसा ही मतलब जितना ही है मैग्नीट्यूड, तो उसका हम क्या बोलेंगे, माइनस है ना, नेगेटिव वेक्टर में पढ़े थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, जब एक की डायरेक्शन ऊपर है और दूसरे जाते हैं तो डायरेक्शन नीचे होता है, तो दोनों वेक्टर सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे जो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है वो दोनों कम्यूटेटिव, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तुम चाहो तो दो वेक्टर एग्जाम्पल ले लो
और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हो, उल्टा करके वेरिफिकेशन के लिए तुम देख सकते हो। देन थर्ड में इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। पढ़े थे ना हम, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, याद है डॉट प्रोडक्ट क्या था, जब सेम लेते थे डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 1 होता था, जब आई जे मतलब अदर की डॉट प्रोडक्ट लेते थे तब 0 होता था, क्योंकि cos 90 0 था। तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं ये। तो यहाँ पे देख लो, ये आई कैप क्या था, जे कैप क्या था एंड के कैप क्या था यूनिट वेक्टर along x axis, यूनिट वेक्टर along y axis and unit vector along z axis. Clear? Now we will see I cap, पहले सेम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला से पुट कर लो। सो आई कैप की मैग्नीट्यूड अगेन आई कैप की मैग्नीट्यूड अगेन साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, आई से आई को मल्टीप्लाई कर लो सेम, तो एंगल क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री। पहले फर्स्ट केस में बताया था जब एंगल दोनों वेक्टर पैरेलल होता है और सेम वेक्टर होता है तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 जो है उसकी वैल्यू कितना है 0। अगेन अगर सेम प्रोसेस से जे को जे से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो क्या हो जाएगा 0। तो अगर के को के से मल्टीप्लाई कर लो उसका प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर? नाउ देखेंगे अलग करेंगे, मतलब आई को आई कैप क्रॉस जे कैप, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो करो। आई कैप की मैग्नीट्यूड अगेन जे कैप की मैग्नीट्यूड अगेन साइन कितना होगा, आई और जे परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितना है 1, तो हमें क्या मिलेगा, और आई की मैग्नीट्यूड कितना है, आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। लेकिन ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा एन कैप, और जो एन कैप है अभी ये भी एक यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, तो आई एंड जे को यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है के कैप। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो आई कैप क्रॉस जे कैप इंटू इज इक्वल टू के कैप। अब तुम्हें ये समझ में आया होगा कि क्यों माइनस के कैप भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी देख लो आई से जे जाओगे तो फिंगर कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा, जैसे पहले बताया था, इसीलिए के कैप। तो सेम प्रोसेस से अगर जे से आई को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, अगेन एंगल इज 90 डिग्री, साइन 90 भी 1 है, तो हमें क्या मिलेगा 1 इंटू जो के कैप है, यहाँ भी जे और आई को परपेंडिकुलर कौन सा क्या वेक्टर है, के कैप भी, यहाँ भी के कैप आएगा, लेकिन यहाँ जे से आई जा रहा है, तो जे से आई जब जाएगा तो फिंगर को उल्टा कर लो, ऐसे रोटेट कर लो, आई से जे को, सॉरी जे से आई को रोटेट कर लो तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, इसीलिए माइनस के कैप हो जाएगा। क्लियर? अब समरी देख लेते हैं कैसा होता है, तो उसको इरेज कर लो। समरी देखते हैं कि आई जे के कैप, क्योंकि तुम्हें तो जब प्रॉब्लम करोगे ऐसे तो नहीं तुम कैलकुलेट करके निकालोगे, तो तुम्हें शॉर्टकट याद रखना है ना। ओके, तो शॉर्टकट याद रखते हैं, तो शॉर्टकट पहले यहाँ पे लिख लो, रुको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। आई तो क्या था, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 1, सॉरी 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। अगेन जब ये देख रहे थे आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, देन जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, बोलो कितना होगा, आई कैप, के कैप
क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। तो कैसे याद रख सकते हो तुम लोग? अगर ऐसे याद रख लो, ये हो गया आई कैप, आई से जे जा रहा है, क्लियर? तो क्या मिलेगा हमें? के कैप। ऐसे घुमा लो। सो अगर आई से जे जाएगा तो हमें मिलेगा क्या? के कैप। के से आई जा रहा है तो मिलेगा जे कैप। जे से के जा रहा है तो हमें मिलेगा आई कैप। लेकिन ये हो गया प्लस साइन, लेकिन अगर यहाँ तुम यहाँ उल्टा जाओगे, आई लिख लो, जे एंड ये है के कैप, तो तुम क्या करोगे? अगर जे से आई जाओगे और आई से के जाओगे, के से जे जाओगे उल्टा, तो क्या आ जाएगा? माइनस। अगर आई से जे कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा? माइनस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। समझ में आया? ये याद रख लो तो तुम्हें समझना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो ये गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बातें। क्लियर? अब जब प्रॉब्लम करोगे, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहले इरेज कर लेते हैं सारा कुछ। हाँ, तो एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप। क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आराम से और याद भी रह जाएगा। तो बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस के कैप। हमें क्या पूछा है? फाइंड ए क्रॉस बी। क्लियर? तो ए क्रॉस बी में निकाल के दिखाओ। तो क्या करेंगे? हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ए आंसर देख लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें, तुम अब बोलोगे कि फॉर्मूला तो पता है कि ए क्रॉस बी मीन्स ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे थीटा गिवन है क्या? नहीं है। यहाँ पे वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब यूनिट वेक्टर के ये में दिया हुआ है, आई कैप जे कैप के कैप से। तो तुम यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते हो। ये वाले फॉर्मूले कब यूज कर सकते हो? जब तुम्हें थीटा गिवन हो, दो वेक्टर दिया हुआ हो और उनके बीच की जो एंगल है थीटा वो गिवन है, तो तुम क्या कर सकते हो? ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन इस वाले में तुम नहीं यूज कर सकते, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करो। तो क्या करना है? ए क्रॉस जे, तो मतलब आई प्लस 2j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस के कैप। क्लियर? तो उसको निकालो। अगेन क्या हो जाएगा? आई कैप क्रॉस 2i कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप प्लस 2j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 2j कैप क्रॉस के कैप। देखो यहाँ पे तुम्हें पता है कि अगर सेम रहेगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो ये हो जाएगा 0। और कहीं 0 होगा? नहीं, और कहीं सेम नहीं है। तो यहाँ पे 1 1, तो 1 आई क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के फॉर्मूला याद कर लो, डायग्राम याद कर लो। आई से के जा रहा है तो क्या हो जाएगा? जे कैप आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, तो माइनस जे कैप प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो 4, लेकिन जे क्रॉस आई, जे से आई जा रहा है, हमें पता है आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, जे से आई जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप, तो -4 के कैप प्लस यहाँ पे जे से के जा रहा है, सही जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव प्लस आई कैप और 2 इंटू 1 2 आई कैप। क्लियर? उसको अरेंज करके लिखोगे तो मिलेगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप। हो गया, ये सिंपल से हो गया, लेकिन थोड़ा लेंदी नहीं लग रहा? क्योंकि अगर तुम वो फॉर्मूला याद करके भी देख सकते हो कि ये सेम पहले तो 0 हो जाएगा ना, लिख के ये लिख के कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा लेंदी नहीं लग रहा। अब उसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म में तुम निकाल सकते हो। क्लियर? अभी और एक लंबा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं। देखो, हाँ, तो अगेन और एक क्वेश्चन देख लो। तो क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर मान लो
आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये 3 है, हाँ दिख नहीं रहा है, हाँ 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अगेन बी वेक्टर दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। क्लियर। अब पूछा है कि इसकी, ये तीनों दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तीन कोऑर्डिनेट पे एक्स वाई जेड, मतलब आई कैप जे कैप के कैप, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करना है, तो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में उसको लिख लो। तो डिटर्मिनेंट हो गया, पहले आई कैप तीनों कोऑर्डिनेट लिख लो, आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप एंड के कैप। तो उस आई कैप के नीचे एक ही आई की कंपोनेंट क्या है, 1, तो 1, जे कितना है 3, के कैप कितना है 4। अगेन बी की आई की कंपोनेंट कितना है 1, बी कितना है, मतलब ये जे कैप के पीछे 3, अगेन ये 5 हो गया। अब उसका वैल्यू हम निकालेंगे, तो इज इक्वल टू, पहले ले लो आई कैप, हो गया आई कैप। नाउ ये वाला रो एंड ये वाला रो अब भूल जाओ, भूल गए। तो आई से आई कैप लिया, तो आई की जो रो और कॉलम दोनों को भूल जाओ। अभी आओ 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो एंड 4 से 3 को मल्टीप्लाई करो। तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 15 माइनस 4 से 3 12। क्लियर। नाउ अब क्या करना है, अब जे कैप लेना है उसी तरह से जैसे ले थे, हाँ तो प्लस जे कैप लो। तो अब क्या करना है, ऐसे उसको छोड़ दो, जब आगे जाना है, देखो आई लिया था तो आगे गए थे, तब जे, तो जे की जो रो है, ये रो वाला एक कलम उसको भूल जाओ और आगे जाओ, आगे गए 4 5 के कैप। तो अब क्या करना है, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करो, अगेन 4 से 1 को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा। अब ये थोड़ा ये करना, आगे गए थे ना तो वहां से, तो 4 माइनस 1 से 5 को क्या, तो कितना क्या मिलेगा 5 प्लस के कैप। अब ये इरेज कर दो, अब के कैप लो, के कैप था, आगे जाओ, आगे कुछ है नहीं है, तो उसके आगे जाओगे तो पीछे आ जाओ, पीछे है ना, तो के कैप लिया, के कैप की कलम और के कैप की रो भूल जाओ। अब ये है 1 से 3 मल्टीप्लाई करो, 3 से 1 मल्टीप्लाई करो, सो के कैप 3 माइनस 3 हो गया। अब देख लो आई कैप रहा, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, प्लस जे कैप रहा 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -1, प्लस के कैप 3 माइनस 3 0। तो उसको अरेंज करके लिख लो, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो 0 ही है तो 0 ही रहेगा। इजी लगा ना। ऐसे जितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, अगर उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकाल लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश करूं और एक क्वेश्चन तुम्हें दूं, सॉल्व करके तुम्हें कमेंट में बताना कि वेक्टर क्या आया। लिख लो, ए वेक्टर 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 8 के कैप। तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि A क्रॉस B का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ो।